हेलो गाइस, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉपिक कन्वर्जन को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 11 लिखा है और बेस में 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 11 है और बेस में 10 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल में लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए यहाँ 11 है और यहाँ पर बेस में 8 है, इसका मतलब ये ऑक्टल में लिखा हुआ है। और अगर 11 है और बेस में 16 है, तो ये क्या चीज़ में लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया कि ये 60, इसका बेस जो होगा 16 होगा। अब हम आगे समझ लेते हैं कि किस तरह से किसका कोड होगा। यहाँ पर देखिए, जब बाइनरी डिजिट में लिखेंगे तो अभी मैंने बताया था बेस 2 होगा, ऑक्टल में बेस 8 होगा, डेसिमल में बेस 10 होगा और हेक्साडेसिमल में बेस 16 होगा। तो यहाँ पर बेस 2 होगा तो डिजिट भी उसमें 2 यूज़ होंगे। ठीक है, अगर बेस 8 होगा तो उसमें डिजिट भी 8 यूज़ होंगे, बेस 10 होगा तो 10 डिजिट्स यूज़ होंगे, अगर 16 होगा तो 16 डिजिट्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पर जो डिजिट यूज़ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। देखिए, यहाँ 2 डिजिट करने के लिए यहाँ सिर्फ 1 तक ही हम जाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, एक तो 0 और एक 1। तो यहाँ पर 2 डिजिट हो गया। तो यहाँ पर ऑक्टल में 8 डिजिट तक जाना है तो हम 7 तक ही जाएंगे तो 8 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेस 10 है डेसिमल में, तो यहाँ पर 9 तक जाएंगे तो 10 डिजिट्स यूज़ हो जाएंगे क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। अब हेक्साडेसिमल में कितना है? 16 तक हमें जाना है। तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक में तो 10 डिजिट हो गए। अब बाकी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 डिजिट हो गया। यहाँ ये 10 का लिखा हुआ है, 10 का कोड ए लिखेंगे, 11 का कोड बी, 12 का कोड सी, 13 का कोड डी, 14 का कोड ई और 15 का कोड एफ लिखेंगे हम। देखिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ 0 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ए जो है वो 10 के लिए है, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए और एफ 15 के लिए। आप इसे अच्छे से याद कर लेना। और हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 12 टू बाइनरी, यानी कि ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है। अब इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो बेस होगा ना उसी से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पर 12 हम लिखें, 12 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से ये 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 बार में जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख देंगे। फिर 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार में चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ 0 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। अब जो बाइनरी डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? इसे हम उल्टा लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ 1 1 0 0 यानी कि 1100 होगा। 12 डेसिमल को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 1100 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1100। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 टू डेसिमल, यानी कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बेस 2 है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे 1101। ठीक है, अब ये जो बेस है उसी से हम करेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ठीक है, अब 2 का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर प्लस यहाँ पर 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 4 होता है और 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस 2 का पावर 3 8 होता है और 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब हम सभी को ऐड कर देंगे तो आएगा 13। तो इस तरह से यहाँ पर ये जब डेसिमल में लिखेंगे 1101 बाइनरी को डेसिमल में लिखेंगे तो 13 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 18 टू ऑक्टल। तो ऑक्टल में बेस कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है 18, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 18 डेसिमल में दिया हुआ है और हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पावर बेस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, 8 से हम डिवाइड करेंगे 18 को तो
8 दूनी के 16 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। यहाँ पर जैसे ही 0 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। अब इस तरह से फिर से हम वापस से उल्टा करके लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा। ऑक्टल में जब हम लिखेंगे तो 22 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट है कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में करना है और ऑक्टल नंबर क्या दिया हुआ है 25। 25 जो है ये ऑक्टल नंबर है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 10 होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे यहाँ पर 25 और यहाँ 8 है बेस, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 0 1 ही होता है, तो 1 5 ज़ा 5, यहाँ पर प्लस 8 का पावर 1 8 का पावर 1 8 होगा, 8 2 ज़ा 16, तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 21। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर 255 टू हेक्साडेसिमल, यानी कि 255 क्या है, यहाँ पर डेसिमल नंबर में दिया है, हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पावर 16 है तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे 255 को, तो ये कितने बार में जाएगा 15 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 15 रिमाइंडर बच जाएगा। और नेक्स्ट फिर से 16 से हम डिवाइड करेंगे 15 को, तो 0 बार में जाएगा और यहाँ पर 15 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 0 आ गया तो हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर 15 का कोड क्या था, 15 का कोड देखिए मैंने आपको बताया था 15 का कोड, यहाँ पर 15 का कोड F था ना, यहाँ देखिए 10 11 12 13 14 15, 15 का कोड F है तो यहाँ पर हम F लिखेंगे। ये 15 का कोड हो गया, 15 का कोड F है। अच्छा ये पूरा हट गया, देखिए यहाँ पर आया था 15 और 15 आया था, यहाँ पर 15 का कोड F होगा और ये भी 15 का कोड F होगा। अब हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डबल F। तो जब हम 255 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो डबल F आता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डबल F। ठीक है, इस तरह से आएगा। अगर हम बेस के साथ लिखेंगे तो डबल F और यहाँ पर हेक्साडेसिमल के लिए 16 बेस हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर A2 टू डेसिमल। तो यहाँ पर A2 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। A के लिए क्या होगा, A देखिए 9 के बाद 10 आता है तो यहाँ पर A 10 का कोड था और ये 2 का हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर 16 का पावर 0 और 16 का पावर 1। ठीक है, तो 16 का पावर 0 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ 16 का पावर 1 16, 16 10 जा 160, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 162। इस तरह से जब हम हेक्साडेसिमल नंबर A2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 162। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब आप इसे अच्छे से समझ लें कि जब हम डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर में तो हम डिवाइड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, जब डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे अगर बाइनरी में तो बाइनरी में करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डेसिमल से हम ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। बाकी जब हम बाइनरी से डेसिमल में वापस उल्टा जाएंगे तो हम इस तरह से ये जो यहाँ पर बेस जो होता है वो सब चेंज कर देंगे। बाइनरी में 2 हो जाएगा, ऑक्टल में 8 हो जाएगा और हेक्साडेसिमल में 16 हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छे से इसे 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। गाइज़ मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो इसे आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ये हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हो या फिर खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है हमारे वीडियो से। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े हो, इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।